राइडर्स, ये रोड राइडर्स कब स्टार्ट हुई? हम 4 दोस्तों ने मिलके इसको शुरू किया था। एक मिथ भी है कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते इसमें हैं मैं ये कहूँगा मेरे पेरेंट्स आज भी बहुत मुझे फोर्स करते हैं कि मैं इसको बेच दूँ। कि जितनी रिलायबल मशीन्स आपकी जैपनीज होती हैं या फिर जो बाहर से हम लोग गाड़ी हो या बाइक्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इतनी लोकल मशीन आपकी रिलायबल नहीं होती। हम लोग खुंजराब तक गए हैं, चाइना बॉर्डर जो आप जिसको कहते हैं। और मेरे ग्रुप में जिक्सर 600 भी है, कावासाकी 636 भी है, BMW भी है। मोटरवेज पे भी आई थिंक अलाउ नहीं ना, मोटरवेज पे भी अलाउ नहीं है। जो एक बिगिनर है उसको सबसे पहले 300 सीसी पे जाना चाहिए। आप नॉर्मल यहाँ तक तो इवन लोगों ने मेहरान को ऐसा जो है ना वो कस्टमाइज किया होता है। जब आप ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट आपको दे देगी कि प्लेस दे देगी जहां आप अपने बाइक्स का शौक पूरा करें, तो ये रोड्स के ऊपर बिला वजह जो लोग इलीगल स्पीड अचीव कर रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, ये खत्म होती है। इसकी जो मेंटेनेंस का है वो थोड़ा कॉस्टली है। ये एक मिथ है कि बहुत कॉस्टली है, इतना कॉस्टली नहीं है। हमने एक तो भी बाइक्स का डायनो यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या है कि मेरी कोशिश करें टांगे नहीं खींचें, मुझे सपोर्ट करें। भाई बाइक को लेके ना काफी लोग बड़े डरते हैं यार, डर है, खौफ की फिजा पैदा हुई हुई है कि यार मैंने इतनी महंगी बाइक ले ली, किसी अनाड़ी के पास जाऊंगा, इसके साथ क्या हो जाएगा। जो हमारे बाइकर में और हमारे मैकेनिकों में तमीज ही नहीं यार, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट तनकीद नहीं करें। मेरा सब ट्यूनर्स जो पहले गाड़ियां मॉडिफाई करते थे, गाड़ियां ट्यून करते थे, पीक परफॉर्मेंस देते थे, अब वो बाइक्स की तरफ भी चले गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। अभी तक जो चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। आज इस पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसे शौक़ को आज हम प्रेजेंट करेंगे जो कि यंगस्टर से लेके अगर जब बंदा अपनी एक मैच्योर लाइफ के अंदर होता है उस वक्त तक ये शौक़ जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये शौक़ ऐसा शौक़ है कि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इस शौक़ के साथ अपनी लाइफ का स्वैग जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं रखें। जिस एज के अंदर एक शख्स की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उसकी फ़िक्र बच्चों के पैम्पर लेने से लेकर बच्चों की स्कूल फीस तक अदा करने की और हाउस होल्ड कैसे चलना है, उस टेंशन के अंदर सारी ज़िंदगी गुजरती है। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो इस लाइफ के अंदर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जब दिल करता है अपने गैराज से अपनी लवर को निकालते हैं और राइड पर निकल पड़ते हैं। सो आए इनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और राइडर्स कम्युनिटी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक फर्स्ट हैं? ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका आने का। और हमारे साथ एक ऑफ कैमरा गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि कार्स के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम पॉडकास्ट के अंदर जो है वो ड्यूरिंग पॉडकास्ट इनको इंगेज करेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। अब ऑब्वियसली आपकी राइडर कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा है और उस सारी कम्युनिटी को तो हम नहीं कर सकते थे, इस वजह से आप दोनों को हम लोगों ने ज़हमत दी है और कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि जितनी भी राइडर कम्युनिटीज़ हैं उनके पाकिस्तान से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या जो लोग इस शौक़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करें। राफे भाई, अली भाई, रोड राइडर्स कब स्टार्ट हुई और इसके अंदर आपकी कम्युनिटी के अंदर कितने बाइकर्स हैं और कौन कौन सी बाइक्स हैं आपके पास? सर ये रोड राइडर स्टार्ट हुई थी 2001 में और हम 4 दोस्तों ने मिलके इसको शुरू किया था। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग इसमें एड ऑन्स करते गए। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भाई जो हैं वो इसमें जुड़ते गए। सबके नाम तो नहीं मैं ले सकता, लेकिन हम इस टाइम तो 15 से 20 लोगों के अंदर की एक टीम बन चुकी हुई है। और अली भाई, इस वक्त आपके पास बाइक्स कौन कौन सी हैं? देखिए मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मैं 7-8 बाइक्स रख चुका हूँ, लेकिन अभी जो इस टाइम मैं प्रेजेंट यूज़ कर रहा हूँ वो दैट इज़ जिक्सर 750, सुजुकी जिक्सर 750 और 2014 का मेरा मॉडल है। और मेरे ग्रुप में जिक्सर 600 भी है, कावासाकी 636 भी है, BMW भी है, होंडा CBR 1000 ट्रिपल R भी है, उसके अलावा जिक्सर 1000 भी है। तकरीबन ऑल कैटेगरीज R1 M पैकेज है, BMW M पैकेज है।
बिल्कुल। इस तरह हमारे पास काफी सारे, तकरीबन हमारे पास सारे बाइक्स अच्छा राफी भाई, अगर कॉस्टिंग को हम कवर करें तो मिनिमम से मैक्सिमम आपके ग्रुप के अंदर किस प्राइस रेंज के अंदर बाइक्स अवेलेबल है? अच्छा, अगर आप बाइकिंग की बात करें तो मिनिमम तो कहीं से भी शुरू हो जाता है, ओके, और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं नहीं है। स्पेसिफिकली आपके तो ग्रुप की अगर मैं हम बात बात करें हमारे ग्रुप की, तो हमारे ग्रुप में अगर लोअर ब्रैकेट देखा जाए तो 30 लाख से बाइक शुरू होते हैं, और अगर अपर ब्रैकेट देखा जाए तो 2 करोड़ तक बाइक जाते हैं, जिसमें जिक्सर 600 और जिस तरह मैंने बताया BMW M पैकेज है। अच्छा राफी भाई, आप अली भाई, राफी भाई, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी क्योंकि फीमेल्स नहीं है तो हम लोग एज ज़रूर रिवील करेंगे, सिर्फ इस वजह से जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये शौक ना नॉर्मली यंगस्टर्स का शौक होता है, और अनफॉर्चुनेटली इस एज के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हाउस होल्ड को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट्स हैं उनको लेकर। इस एज के अंदर माशाल्लाह आप इस शौक को पूरा कर रहे हैं, और ये की मोटिवेशन भी है, और मोटिवेशन उन सब लोगों के लिए है जो लोग डिप्रेस होते हैं, फैमिली प्रेशर्स के अंदर होते हैं, इनकम स्लॉट से रिलेटेड कि हमने सिर्फ कमाना है और कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है। और इस स्टेज में नॉर्मली जितने भी कोई हॉबीज होती हैं ना वो लोग स्किप कर चुके होते हैं, तो आप लोगों ने इस एज में कैसे इस हॉबी को मेंटेन रखा हुआ है? अच्छा, एज तो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इसका जो शौक है ये किसी एज के ऊपर बाउंड नहीं है, क्योंकि हम जब बाइक राइड कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो कि 1 2 3 क्लास के बच्चे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा शौक है जो बचपन से ही आपके अंदर पैदा हो जाता है, और ये चलता रहता है अंटिल आप इसको अफोर्ड कर सके। तो अगर मेरी एज की बात करें तो मैं 39 ईयर्स का हूँ। अली भाई आई एम 16 सर। रातें निकाल के ही इज 36। या फिर ये राइट्स का बता रहे होगे? नहीं सर, मुझे बचपन से बेसिकली शौक था। ये आपका जो सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल्स दूंगा। व्हेन आई वाज 10 और 12, तो मुझे जब मैं बाइक्स देखता था रोड पे तो मुझे बड़ा शौक था कि यार मेरे पास भी ये बाइक होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई चीज़ अगर आपको चाहिए है तो उसका शौक पैदा करें। जब आप उसका शौक पैदा करेंगे तो वो आपको पुश करेगी टुवर्ड्स दैट थिंग जो आप चाहते हैं, और उस तरफ फिर आप अर्निंग करना शुरू करेंगे उसके लिए। तो वहां से मेरा शौक शुरू हुआ था। फिर मैंने मेहनत की, काफ़ी की, और फिर मैंने अपना पहला बाइक लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस तरह मैं करता गया। मुझे गाड़ियों का शौक था, मैंने वो भी इसी तरह पूरा किया। तो आपको किसी चीज़ का अगर शौक है तो आप पूरा कर सकते हैं, एज मैटर नहीं करती है। लेकिन अली भाई डेफिनेटली शौक तो हर किसी में कुछ ना कुछ होते हैं, एज भी मैटर करती है। जी जी। ऑब्वियसली इसके लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस शौक को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे कि जो सुपर बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आप कितनी इजीली इसको जो है ना वो बाय कर सकते हैं, और क्या इसकी मेंटेनेंस जो है वो इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में? देखिए, इसको बाय करने का तो प्रोसीजर ये है कि आप के पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं। आपको पता है आपको कौन सा स्पेसिफिक बाइक चाहिए, वो देख सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा प्राइसेस का आइडिया उन्हीं प्लेटफॉर्म से हो जाता है। सेकेंडली, इसकी जो मेंटेनेंस का है वो थोड़ा कॉस्टली है। इसका जो ऑयल चेंज वगैरह ये सब कुछ है, ये थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ जाता है। बट इसमें मैं ऐड करूंगा, ये एक मिथ है कि बहुत कॉस्टली है। इतना कॉस्टली नहीं है जितना समझा जाता है। हमारे मुल्क में इसको थोड़ा लोकल मैकेनिक्स ने डरा के भी लोगों को रखा हुआ है। Exactly. अगर आप बाइक्स के मैनुअल्स पढ़े ना तो उसमें ऑयल चेंज इंटरवल लिखा हुआ है 5000 माइल्स, लेकिन हमारे लोकल मैकेनिकों ने ऐसे डराया हुआ है कि 1000 किलोमीटर पे आपने चेंज ना किया तो आपका इंजन खराब हो जाएगा, जो कि गलत है। और ये मिथ है जो कि गलत है। आपको सिर्फ बार बार चेंज कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब एक कंपनी ने बनाया, लेट्स से यामा ने, सुजुकी ने, BMW ने, उन्होंने अपना मैनुअल दिया। उन्होंने कहा कि आप 5000 माइल्स पे चेंज करें, किलोमीटर्स पे चेंज करें। चले ठीक है, आप सेफर साइड पे रहना चाहते हैं तो आप 3000 पे चेंज कर लें, आप 3500 पे चेंज कर लें, लेकिन इधर के लोकल मैकेनिक्स आपको मजबूर करेंगे कि हर 1000 के बाद आप चेंज कर लें। अच्छा, अब जैसे राफी भाई डिफरेंट टेक्नोलॉजी अडेप्टेशंस आती जा रही हैं, इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर इजीली इसके मेंटेनेंस हब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? अच्छा, यूजली जो सुपर बाइक्स हैं इनके स्पेसिफिक मैकेनिक्स होते हैं, मतलब ये आपको हर शॉप्स पे नहीं मिलेंगे। तो यूजली हमारे जो मैकेनिक्स होते हैं वो हमारे घर ही आके सर्विसेज दे देते हैं at the Okay. doorstep। तो हमारी उनके साथ सेटलमेंट हुई होती है कि हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हमारा इंटरवल हो जाता है तो वो घर ही आते हैं, पूरा बाइक ट्यून करके, ऑयल चेंज करके, सारे पार्ट चेंज करके चले जाते हैं। हमें वैसे भी यूजली सुपर बाइक्स को वर्कशॉप लेके जाना ना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता,
कि अगर कोई बंदा आपकी सुपर बाइक को वर्कशॉप में देख ले तो उसके बारे में वो गलत फीडबैक के खराब हो गया है, कोई मसला निकल आया है, तो उसकी बाद में सेल परचेज का मसला बन जाता है। अच्छा, जैसे राफी भाई, नॉर्मली आपने जो पहले भी बात की ना कि क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मैकेनिक्स नहीं होते तो वो डराते हैं। जैसे जैपनीज कार से रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं था, लोगों की अडेप्टेशन नहीं थी, तब उससे रिलेटेड भी बड़ा मिथ था कि बैटरीज खराब हो जाती हैं, ये हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली है और इसको इजीली कोई मैकेनिक जो है ना वो पकड़ता नहीं है। जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो अडेप्टेशन आई तो मेरा ख्याल है कि जितनी रिलायबल मशीन्स आपकी जैपनीज होती हैं या फिर जो बाहर से हम लोग गाड़ी हो या बाइक्स हो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इतनी लोकल मशीन आपकी रिलायबल नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सारी अब जो डर है ये इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में भी चल रहा है कि बैटरीज खराब हो Exactly. जाएंगी, टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हो रही होती है तो वो सब चीजों को देख के होती है और उस पर काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई होती है। कभी भी कोई चीज मार्केट में तब तक नहीं आती जब तक उस पर प्रॉपर टेस्टिंग और क्वालिटी चेक्स ना किए जा चुके हों। तो ये सिर्फ मिथ और डरा के सिर्फ चीजों को पीछे से पीछे पुश किया जाता है ताकि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना किया जाए, क्योंकि आपके मैकेनिक्स और आपकी जो लोकल कम्युनिटी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत उनकी एक्सपर्टीज आ चुकी होती है जिसको वो लेके चलना चाह रहे होते हैं। अच्छा, बाइकर्स कम्युनिटी से रिलेटेड ना अली भाई एक है कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ना पॉइंट्स ऐसे हैं या रोड्स ऐसी हैं जो बाइकर्स कम्युनिटी समझते हैं कि अगर किसी बाइकर ने इन रोड्स के ऊपर सफ़र नहीं किया तो वो उस बाइकर कम्युनिटी के अंदर फॉल नहीं करता। जैसे कि कराक्रम हाईवे है, बाबूसर पास है, आपका कोस्टल हाईवे है। तो आप लोगों की जर्नी के अंदर इन रोड्स के ऊपर ट्रिप्स हुए हैं आपके? जी बिल्कुल, हमारे हमने 2 साल पहले ट्रिप्स शुरू किए थे। हम लोग खुंजराब तक गए हैं, चाइना बॉर्डर जो आप जिसको कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे हमारे वो ट्रिप्स रहे हैं। उसके बाद अभी हमने लास्ट ईयर किया जुलाई में, सॉरी दिस ईयर किया जुलाई में। वो भी हमारा काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। ये जिस जिस बंदे ने भी कोई मशीन्स रखी हुई हैं, चाहे वो हैवी बाइक है, चाहे वो टूरिंग बाइक है, तो वो उस बंदे का शौक है कि आपने इन रोड्स पे सफ़र करना है। बेसिकली एंजॉयमेंट ही है। मतलब वो व्यूज जो आपको नॉर्मली गाड़ियों में सफर करते हो, आई थिंक इनके ट्रैक्स भी थोड़ा सा ऑफ रोड के डिफरेंट होते हैं। ऑफ रोड के तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट टूरिंग के लिए, Okay, टूरिंग को देते हैं, okay. सुपर बाइक्स के नहीं। सुपर बाइक्स का मेन रोड होता है। सुपर बाइक्स यूजुअली अगर हम लेके जाते हैं तो या हम ट्रेलर के ऊपर हम लोड करके लेके जाते हैं और उन पॉइंट्स पे जाके अनलोड करके उधर राइड्स करते हैं और उधर कंटेंट और ये वीडियोस बनाते हैं। वरना जो ऑफ रोडिंग है उनके लिए टूरिंग बाइक्स होती है। और राफी भाई, फीलिंग क्या होती है मतलब जब ये इस ट्रिप पे आप निकलते हैं लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर और उस नेचर को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, प्लस आपके साथ आपकी लवर होती है, डेफिनेटली लवर ही है, तो क्या फीलिंग होती है उस वक्त? बेसिकली फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। जो ब्लड रश होता है ना आपका विद द एक्सीलेटर, वही आपको सारी चीजें कनेक्टेड रखता है चीजें। उसके अलावा आप लोकल राइड कर रहे हैं उसमें भी वो ब्लड रश आ रहा है, लेकिन जब एक व्यू के साथ आप ब्लड रश कर रहे होते हैं तो वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी हंसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आई एम फीलिंग इट। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और ना सुपर बाइक्स को लेकर पेरेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस स्टेज के ऊपर हैं या इस फेज के ऊपर हैं जहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है या कोई कहने वाला नहीं है कि यार ये ना करो, लेकिन इस स्टेज के ऊपर, यंगस्टर स्टेज के ऊपर नॉर्मली पेरेंट्स अवॉइड इस वजह से करते हैं, सेफ्टी मेजर्स की वजह से, क्योंकि इसमें एक मिथ भी है कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस सेफ्टी उस तरीके से नहीं होती, प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का या फिर ट्रैफिक का पाकिस्तान के अंदर जैसा है उसकी वजह से बाज़ औक़ात आपकी मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन अनसर्टनली हैपेंड ऐसा हो जाता है कि वो आप उस सर्टन जो एक सिनेरियो होता है उसमें से आप बच नहीं पाते। तो इससे रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है? इसमें मैं ये कहूंगा मेरे पेरेंट्स आज भी बहुत मुझे फोर्स करते हैं कि मैं इसको बेच दूं, to be honest। और मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स करते हैं वो बेसिकली, वो इसलिए नहीं करते कि बाइक को अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए करते हैं। और जहां तक सेफ्टी की बात है, जो बाइकर्स हैं वो सेफ्टी गियर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहां तक वो अपने आप को सिक्योर करते हैं। डेफिनेटली 100% सिक्योरिटी तो नहीं होती, बट ये होता है कि आप एटलीस्ट जो छोटे मोटे क्रैशेज है उससे बच जाते हैं। इवन कि आप अगर हमारे ग्रुप्स की बात करें, हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 5-5 6-6 लाख के हेलमेट्स रखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए, एक तो शौक भी है, इसलिए भी कि उनमें सर्टिफिकेशंस हैं, डॉट सर्टिफाइड हैं, जिससे आपकी सेफ्टी और वो सारी चीजें। इसके अलावा बाकी भी गैजेट्स होते हैं ना आपके, हर जॉइंट्स के, पॉइंट्स के, जैकेट्स होती हैं, सारी चीजें लोग पहन। अच्छा, नॉर्मली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जो ज्यादातर इंसिडेंट हुए भी है ना, वो ज्यादातर इसी वजह से हुए कि प्रॉपर गैजेट्स जो है ना वो अप्लाई नहीं किए हुए थे उस पर्सन ने। यूजुअली इंसिडेंट्स जो होते हैं बाइकर की मिस्टेक से कम होते हैं और अनसर्टन कोई चीज आने की वजह से ज्यादा होते हैं। बिकॉज जब एक बाइकर बाइक भगा रहा होता है
तो वो डेफिनेटली अपने विजन में देख रहा होता है कहाँ तक मैंने सेफ्टी पैरामीटर्स को टेक केयर करना है। लेकिन सडनली कोई गाड़ी वाला गलत कट कर दे या कोई कुत्ता गाड़ी रोड पे आ जाए, गलत कट हो जाए, उन चीजों के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसको डेफिनेटली ब्रेकिंग आपकी बहुत अच्छी है, एबीएस ब्रेकिंग्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सारे फीचर्स हैं नए बाइक्स में, लेकिन वो इतनी स्पीड पे होता है कि वो रुक नहीं पाता उस वजह से। एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि हम लोग जो राइड्स करते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं, लाइक आफ्टर फजर प्रेयर हम लोग अपनी राइड शुरू करते ओके हैं। वो उस टाइम पे एम्प्टी रोड्स होती हैं, हमारे पास क्वेश्चन होता है अगर उसको हमने रन देना है या कुछ इस तरह से है। और हमारा जो ग्रुप है बेसिकली हम लोग बहुत लो राइडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रेसे लगाते हैं या इस तरह का, एक बड़ा डिसिप्लिन राइड करते हैं हम लोग। एक चीज ये है कि हम लोग अर्ली राइड करते हैं। सेकंड चीज ये है कि हम नाइट राइड्स जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपके पास विजन्स नहीं होते, आप राइड कर रहे हैं और लाइट्स का थोड़ा सा इशू है, आपको पता है यहाँ पे रोड्स पे इतनी कोई लाइट्स वगैरह नहीं है। तो एक ये भी एक हमारा है कि मॉर्निंग राइड्स करें तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, जैसे अगर हम इंटरनेशनली या बाहर वाली कंट्रीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पर प्रॉपर राइडर्स के लिए हब्स भी बने होते हैं, राइडर्स के लिए Tracks बने आपके ट्रैक्स भी बने होते हैं, इवन दो कि आपके जो हाईवेज हैं उनके अंदर भी सेपरेट लेन्स होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, 100%। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब आप ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट आपको दे देगी कि प्लेस दे देगी जहां आप अपने बाइक्स का शौक पूरा करें, तो ये रोड्स के ऊपर बिला वजह जो लोग इलीगल स्पीड अचीव कर रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर ट्रैक्स पे जाके अपना वो शौक पूरा करेंगे, बेसिकली टॉप स्पीड करना, ज्यादा स्पीड पे भगाना। ये सेफ्टी ट्रैक्स अगर हुकूमत हमें देना शुरू कर दे तो ये रोड्स पे भगाना, ओवर स्पीडिंग, ये खत्म हो जाएगा, आपको बहुत कम नजर आएगी। मोटरवेज पे भी आई थिंक अलाउ नहीं ना सुपर मोटरवेज पे बाइक्स भी अलाउ नहीं है, वहाँ पे भी अलाउ होना चाहिए अगर डिसिप्लिन राइड करें। बेसिकली कुछ राइडर्स होते हैं जो जिनको बहुत ओपन स्पेस भी मिल जाए तो वो थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर खराब कर देते हैं आपका, उनसे भी जरा थोड़ा सा वो है। बाकी ये पांच उंगलियां बराबर नहीं है, डेफिनेटली हर Exactly. कम्युनिटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो मोटरवे पे डेफिनेटली आप अपने लॉज एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें, लेकिन अलाउ करना चाहिए, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें बेशक आप, लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छे राइडर्स हैं, कुछ बुरे राइडर्स हैं, कुछ गलत करेंगे तब भी, लेकिन आपने उनको टेक केयर करना है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में यही होता है ना कि आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन वो फिर देखते हैं, उसमें चेक एंड बैलेंस रखते हैं, रादर देन कि आप बिल्कुल बैन कर दें। अब एक गंदी मछली की वजह से आप बाकी सबको तो ना बैन कर दें। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, एक सुपर बाइक्स में ना एक नया एरा भी स्टार्ट हो रहा है ई बाइक्स का। सो आप राइडर्स क्या समझते हैं कि ई बाइक्स जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के अंदर एडेप्टेशन में आएंगी या फेल हो जाएगा? अगली भाई तो कहेंगे नहीं देखिए, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो आई लव साउंड बेसिकली, तो Okay. ई बाइक्स और ये जो है इनमें तो साउंड है ही नहीं, तो मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे आपके इस पॉइंट से ये भी है कि मतलब जब ऑब्वियसली एक स्पीड है सुपर बाइक की ना, चाहे वो ई में भी आ जाए, तो जब वो डेफिनेटली आपकी जो उसको आप क्या अपनी लैंग्वेज में कहते हैं साउंड को? थ्रॉटल जो है, जब थ्रॉटल आप देते हैं तो डेफिनेटली दूर तक पता लगता है कि कोई ना कोई राइडर आ रहा है, अपनी सेफ्टी या हम ई बाइक्स में आई थिंक ये भी इफेक्टिव नहीं हो इस तरह सकता। के देखिए, ई बाइक्स में स्पीड का तो इशू नहीं है, स्पीड का क्योंकि इशू नहीं है। उस पर टॉर्क और वो सब चीजें हैं, वो शायद सुपर बाइक से तेज हो ऐसे ही जाए है। कमिंग फॉरवर्ड। हम जब इलेक्ट्रिक बाइक्स आए, इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स आए, तो हमारे करंट सुपर बाइक से ज्यादा तेज हो, लेकिन सुपर बाइक्स में जो चीज देखी जाती है, पहली चीज देखी जाती है आवाज, फिर देखी जाती है लुक्स, उसके बाद स्पीड। स्पीड एक लास्ट पैरामीटर होता है basically। अगर आपकी साउंड नहीं है तो वो वैसे ही, अब जितना भी तेज आप बाइक ले, मैं एग्जांपल दूंगा, डेफिनेटली काफी लोग इससे मेरे एग्री नहीं करेंगे, बहुत अच्छे बाइक्स हैं, क्रॉस प्लेन्स में आते हैं, लेकिन लोगों को उनकी आवाज पसंद नहीं है, इसलिए लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आवाज एक बेसिक पैरामीटर है एक बाइक को चूज करने का, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स में वो चीज अब अचीव नहीं कर सकेंगे। हाँ, स्पीड आप ले आएंगे, लुक्स भी आप ले आएंगे, लेकिन आप साउंड नहीं ला सकते। अच्छा, अगर आपको अली भाई राफी भी एक मौका मिले और अथॉरिटी मिले फुल कि आपके पास डिसीजन पावर हो और आप बाइकर्स कम्युनिटी के लिए कोई डिसीजन लेना चाहें या कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए वन, तो वो आप क्या लेंगे? हम डिसिप्लिन ट्रैक बनाएंगे उनके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी एक अच्छे इन्वायरमेंट में मिड ऑफ एरिया हम उसको बनाएंगे, ताकि जो सराउंडिंग के लोग हैं वो सारे वहाँ पे लोग हैं वो वहाँ पे सारे आ सके, और ट्रैक बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एक बाकी आपको अथॉरिटी भी बना दें, प्रॉपर एक रेगुलेशन अथॉरिटी बना दें जो इस चीज को प्रॉपर रेगुलेट कर दे। जब प्रॉपर रेगुलेट कर दिया जाएगा तो हर चीज चेक एंड बैलेंस बनेगी, फिर ट्रैक्स हों, कुछ हों, उधर लोग खुद आया करेंगे और ये शौक ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बाइक्स लोकल प्रोडक्शन में भी आ जाएंगी। अभी तो सारे बाइक्स इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इसमें लोकल प्रोडक्शन बनाया जाए। जब इस तरह का इंटरेस्ट होगा, ऑफिशियली ट्रैक्स मिल जाएंगे, रेगुलेशंस होंगी, डिसिप्लिन होंगे, सेफ्टी पैरामीटर्स होंगे,
तो लोकल इंडस्ट्री भी बूम करेगी और लोकल बाइक्स भी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा मिथ जो कि सुपर बाइक्स वालों से रिलेटेड जो नॉन बाइकर्स हैं उनके माइंड में है? कि आप मर जाओगे। मेरे ख्याल से तो मेन मिथ यही है जो हमारे पेरेंट्स के पास भी है कि हम बाइक तेज चलाएंगे एंड वी विल नॉट कम बैक टू होम, जो कि मेरे भी ख्याल से ऐसा सही है। डेफिनेटली जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो गाड़ी में भी हो सकती है, जहाज में भी हो सकती है, आप पैदल चल रहे हो तब भी हो सकती है। एहतियात आपने करनी एहतियात आपने खुद करनी है, सेफ्टी आपने, हाँ डेफिनेटली आपने ये मेक श्योर करना है अपनी लाइफ के अलावा जो रोड पे और लोग हैं उनकी लाइफ को भी टेक केयर करें और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके, राइडर होके अपने बाइक को चलाएं। अच्छा, कोई यंगस्टर है या किसी भी एज के ऊपर है, वो फर्स्ट टाइम कोई स्पोर्ट्स बाइक परचेज करना चाह रहा है, सो इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ये बताएं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको सामने रखते हुए वो एक बाइक को परचेज कर सकता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको पता पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की कॉपी आने से पहले मौजूद होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो उनके सेंसेस नहीं होती हैं और उनको मार्केट का हाउ नो नहीं होता, तो बहुत सारी लोग जो हैं वो ओरिजिनल कॉपी बाइक्स को ओरिजिनल कहकर जो है वो बेच देते हैं। तो आप थोड़ा सा कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताएं जिसमें अच्छा, लोग आइडेंटिफाई कर सकें। हमारे मुल्क में ओरिजिनल बाइक्स को कॉपी करके नहीं, ये वाला ट्रेंड नहीं है। ओके, कॉपी बाइक्स ज़्यादा बिक रही हैं, उनकी लुक सेम होती हैं जो ओरिजिनल बाइक्स होती हैं, लेकिन उनके प्राइसेस में काफ़ी फर्क होता है। हाँ, लेकिन बाइक ऐसे यूज्ड होते हैं ज़्यादातर, तो उनको खरीदने के लिए आपको बड़े चेक एंड बैलेंस रखने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि ये सुपर बाइक्स ऐसे हैं, इनके पहले ही इंजन इतने हाईली ट्यून्ड होते हैं कि इनमें अगर आपको कोई रिपेयर्ड इंजन मिले या दोबारा बिल्ड हुआ इंजन मिले, वो सर्वाइव नहीं करता। तो अली भाई ने बहुत ज़्यादा बाइक खरीदे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जाके चेक देखते हैं उन चीज़ों को। इस तरह आपने देखना है कि आपका इंजन कभी पहले खुला नहीं हुआ, फैक्ट्री अली से भाई, निकाला इंजन है। से रिलेटेड कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हम चेक कर सकते हैं या बॉडी से रिलेटेड, ये ऐसे 2-3 पैरामीटर जो बहुत कंपलसरी है बाइक परचेजिंग में? सर सबसे पहले तो मैं परचेजिंग को थोड़ा सा साइड पे रख के आपको बताऊं कि जो एक बिगिनर है उसको सबसे पहले 300 सीसी पे जाना चाहिए। ओके, बेसिकली आपका यही एक शुरुआत आपने यहीं से की थी कि वो जब फर्स्ट टाइम बाइक ले रहा है तो ऑब्वियसली वो 70 या 125 का उसका शौक था, उसके बाद वो एक हैवी मशीनरी पे जाना चाह रहा है, तो यू शुड बाय 300 सीसी कैटेगरी बाइक फर्स्ट। उसको 1-2 महीने वो राइड करे, उसके ऊपर पोस्चर उसका सेट हो जाए, फिर वो किसी 600 मशीन पे जाए, क्योंकि आफ्टर 300-600 ही आपके पास एक कंफर्टेबल मशीन है। और वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिक्सर पे जाएं, GSX 600 पे चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग अक्सर फिर करते हैं कि जी 300 के बाद फौरन 1000 पे जाना ही करते हैं, तो ऐसा मत करें। ये भी आपको एक एक्सीडेंट का वो एक जरिया आपका बन सकता है। सेकेंडली आपने पूछा कि मशीन चेक कैसे करनी है। मैंने जो फर्स्ट बाइक लिया था तो मैंने वो ब्लाइंडली लिया था बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाइक ठीक निकला था। मुझे थोड़ा सा शौक है, तो मैं गाड़ी भी लूँ या बाइक भी लूँ तो मैं उसके अंदर जरा सा घुसता हूँ, लाइक अगर वो फेयरिंग उसकी ओपन हुई है तो मैं उसकी चीज़ें चेक करता हूँ। तो कुछ मैंने अपने मैकेनिक से भी पॉइंट लिए हुए हैं कि यार क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं अगर मैं अकेला देख रहा हूँ तो उसमें ऐसा है कि कुछ नट बोल्ट्स होते हैं जिन पे आपका टूल नहीं लगा होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर कुछ फ्रेम में आपने ऐसी चीज़ें देखनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि ये हिट नहीं है या वेल्ड नहीं हुआ हुआ। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो कि आपको एक पैसेज ऑफ टाइम से और शौक से समझ आएंगी। इस तरह अगर मैं गाइड कर भी दूं तो शायद। और मैं इधर ऐड करूंगा, मैंने अपना थर्ड बाइक अली भाई से खरीदा था, ठीक है। जबकि बहुत अच्छे माशाल्लाह नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन मैंने तब भी अपने जानने वाले 2-3 मैकेनिकों को बाइक दिखाया और वो मेरे भी जानने वाले। हाँ, बेशक इनके भी जानने वाले। बेशक मुझे सारी चीजों का, क्योंकि हम लोग कार इंडस्ट्री में रहे हैं, रेसिंग कम्युनिटी में रहे हैं, हम ये काफी मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें इन चीजों का पता है, लेकिन अपने ऊपर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सेकंड ओपिनियन लेते हो, तो मैंने इसलिए दिखाया और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बड़ा अच्छा बाइक था वो माशाल्लाह, और वो मैंने खरीदा। दिखाना भी चाहिए आप। लेकिन बेस्ट चीज ये है कि पहले आप खुद अपना नॉलेज इंप्रूव करें कि क्या चीज ले रहे हैं, क्या क्या उसके गुड्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन दें, और लास्टली जिस ग्रुप में वो बाइक चल रहा है उस ग्रुप में किसी को जानने वाले से आप उसके बारे में फीडबैक लेंगे, क्योंकि यूजली मुझे पता होगा अली भाई के बाइक में क्या मसला है, इन्हें पता होगा मेरे बाइक में क्या मसला है। एग्जैक्टली, क्योंकि वी गाइस आर राइडिंग राइड टुगेदर, कभी भी मसला आता है वो खड़ा हो जाता है बाइक, तो ये चीजें देखें ताकि एक नया बायर को कभी बहुत बड़ी डर ना पड़े। सो डेफिनेटली राफे भाई, बाइक्स का जिक्र हो रहा हो तो ये ना हो कि गाड़ी वाले खफा हो जाएं, इसी वजह से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है उमर भाई ने। और उमर भाई, आपसे कुछ जानेंगे सर कार से रिलेटेड। जैसे बाइक्स का क्रेज पाकिस्तान के अंदर है, आई थिंक बाइक से ज़्यादा जो है ना मॉडिफिकेशन कार्स का क्रेज उससे कहीं ज़्यादा है, और वो इजीली क्योंकि अफोर्डेबल भी है, अडेप्टेशन के अंदर भी आता है। आप नॉर्मल यहाँ तक तो इवन लोगों ने मेहरान को ऐसा
जो है ना वो कस्टमाइज किया होता है बिल्कुल, कि वो पहचान ही नहीं जाती है कि वो एक्चुअल में हैरान है। सही तो है। इसमें आप थोड़ा सा बताएं कि मॉडिफिकेशन जो कार्स की है उसमें कैसी जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस है। मैं पहले उमर भाई को बोलने से पहले ऐड करूंगा, कोई कार्स वाले हमसे नाराज ना हो, क्योंकि हम सारे बाइकर्स जो हैं पहले कार गए होते हैं। एग्जैक्टली जब हमें ज्यादा पावर चाहिए होते हैं और कम खर्चे में चाहिए होता है, हम बाइक्स पे शिफ्ट करते हैं। वो हम अपने पावर और तेज स्पीड एक्सीलरेशन को फुलफिल करने के लिए हम बाइक्स पे आए थे। बाकी जायज बात चैम, है। गाड़ियों के चैम हमारे साथ बैठा हुआ है। इज्जत है भाई को। भाई गाड़ियों की गेम ऐसी है कि यार इंटरेस्ट की है यार, बच्चे का ना एक इंटरेस्ट होता है बचपन में। शायद हम सबको जो ये हम इंथुजियस्ट हम हुए हैं, मेरा ख्याल है फास्ट एंड फ्यूरियस को देखने के बाद से ही सारा कुछ हमारा उठाने हुआ है। ऐसे ही है, फास्ट एंड फ्यूरियस के जो जो उसमें एक्टर थे हमारे सारे आज तक हर बंदे को याद हो। Exactly. स्कूल की क्लास की किताबों में हमने जो पढ़ा लिखा, मैं किसी को शायद वो याद ना हो बिल्कुल सही। आज तक। ठीक है, तो ये हमारी गेम जहाँ से अडॉप्ट हुई है वो गाड़ियों से स्टार्ट हुई थी, 7 बाइकें ऐड ऑन हुई हैं बाद में। बाइक्स इजी वे है आपका पावर को लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब आप जाते हैं गाड़ी की फील्ड में यहाँ पे बम्पर किट्स तो आपने बचपन से ही देखी है मिरान को लगते हुए, और एक सिंगल सबवूफर पीछे डाल के पिंडी बॉयज तो आपको घूमते हुए नजर Exactly. आते हैं। ठीक है, वो एक है चार्मिंग साइड जिसको हर बंदा एंजॉय करता है। लेकिन जो है हमारी स्पेशली फील्ड जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, वो है एक प्रॉपर ट्यून ड्रैग रेस के लिए रेडी गाड़ी, या ड्रिफ्ट के लिए रेडी गाड़ी, या ऑटो क्रॉस के लिए रेडी गाड़ी। हम उसके लिए कम्पीट भी करते हैं, उसके लिए तैयारियां भी करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब वो बहुत बड़ी एक लिस्ट है। तो जो बंदे इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं राफे भाई, मेरा ख्याल है वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी जो अगर कोई इस चीज़ में कोई फर्दर जानना चाहते हैं तो इस फील्ड में थोड़ा सा उनको आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसकी भी कोचिंग वैसी है जिस तरह आप नर्सरी से स्टार्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। ठीक है, अच्छा उमर, आपका क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस है जो सुपर बाइक्स हैं उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जी। और हमने ये अक्सर देखा है कि बाइक्स में मॉडिफिकेशंस बहुत कम होती हैं, इसकी क्या रीज़न है? बड़ा रीजनेबल क्वेश्चन है मेरे भाई का, जो कि आज से पहले मैं चाह रहा था कि कोई हमसे पूछे या इस पे कोई डिस्कशन हो हमारी। भाई बाइक को लेके ना काफी लोग बड़े कह लें कि डरते हैं यार। डर है, खौफ की फिजा पैदा हुई हुई है कि यार मैंने इतनी महंगी बाइक ले ली, किसी अनाड़ी के पास जाऊंगा, इसके साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। दूसरा सबसे बेसिक चीज़ देखें, दुनिया में कोई भी मोटर बनी है ना तो उसको खोलते हैं, उसके साथ कोई काम किया जाता है, अपग्रेड्स के लिए भी खोली जाती है, अक्सर रिपेयरिंग के लिए भी खोली जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या है भाई कि कोई भी चीज़ रिपेयरिंग की तरफ लेके जाओ ना तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। टैपेट आपको तो आइडिया होगा, हर इंसान को आइडिया जिसने कोई भी मोटर रखी। टैपेट, ऑयल चेक, एग्जैक्टली ठीक है, स्टेनर नीचे चैम्बर में होता है, वो भी चेक करना जरूरी है कुछ आफ्टर फ्यू माइल्स। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑयल के वेयर एंड टेयर में जो भी कोई चीज़ आ रही है वो आपको नजर आती है उस स्टेनर के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पाकिस्तान में आप एक मोटर बाइक की चैम्बर खोल देंगे ना तो उस बाइक की वैल्यू नहीं रहेगी। लोगों की नज़र में ये होगा कि इसका इंजन ओपन हो गया। यार ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है। हम किसको देख के ये शौक फॉलो करें? गोरों को देख के। गोरा भाई ब्रांड न्यू बाइक लेते साथ भी खोल देता है। ठीक है मेरे भाई, मॉडिफाई करवाता अपने अकॉर्डिंगली। मॉडिफाई इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ट्विक्स भी परफॉर्मेंस को कोई भी exactly. चीज का गेन करने के लिए ना आपको मोटर ओपन करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ये मैं आपको बड़ी बेसिक सी चीज बता रहा हूँ जो हमारे बाइकर में और हमारे मैकेनिकों में तमीज ही नहीं है कि उन्होंने गाइड ही नहीं किया किसी को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये चीज लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाऊं कि यार टैपेट कवर खुलना, चैम्बर खुलना इज नॉट लाइक इंजन ओपन हो गया। इंजन ओपन होने के कोई पार्ट्स होते हैं वो कुछ समझ भी आती है। रियलिस्टिक मैकेनिक होगा वो इस चीज को समझेगा कि यार ये बंदा जायज बात बोल रहा है या नाजायज बोल रहा है। बाकी फर्दर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि इसकी जितनी डेप्थ में जाएंगे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन इस छोटे से पॉडकास्ट में हम वो कवर नहीं कर सकते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कहता हूँ कि यार इन चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करें आने वालों के लिए भी जो इस फील्ड में दोबारा इन होंगे या जो नए भी आ रहे हैं। ठीक है, हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह, नॉलेज शेयर करेंगे। टैपेट कवर खुलना, चैम्बर खुलना, ऑयल चेंज होना या किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई चीज़ अपग्रेड करना, इसको इंजन खुलना नहीं कहते। अच्छा, इवन कार्स के अंदर भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे यहाँ पर ना बहुत सारा एक चीज़ें देखी जाती है, बॉडी ओरिजिनल होनी चाहिए। गाड़ी हम देखने निकलते हैं 2000 मॉडल या 2002 मॉडल, आज से कोई 20 साल पुरानी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी ओरिजिनल, इवन दो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, वहां से जापान से लगी हुई गाड़ी और डैमेज गाड़ी हम लाकर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल में बॉडी जो है ना लोकल डेंटर से पेंट ना हुई हो, लोकल डेंटर से पेंट, इवन के लोग ये भी बेच रहे होते हैं ये पेंट हुई हुई है लेकिन ये जापान से पेंट हो। एग्जैक्टली, हुई तो पेंट ही है, हुई तो पेंट ही।
बट ये पाकिस्तानियों का थोड़ा सा मेंटालिटी बन चुकी है, और ये डेफिनेटली ये टाइम बनती है, ये डेफिनेटली किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, 2 बंदे का कसूर नहीं है, और मार्केट इस तरह ही चल रही है कि किसी का रेट गिराने के लिए, किसी का रेट उठाने के लिए डीलर्स और ये जो इम्पोर्टर्स होते हैं ये हवा और ये ऐसी बातें मार्केट में फैला देते हैं। अच्छा उमर, नॉर्मली हर बंदे की एक तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो फ्रेश बाइक जो है वो परचेज कर सकें या मंगवा सकें। नॉर्मली यूज बाइक भी सेल आउट हो रही होती है, तो यूज बाइक की प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती हैं और उसके अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स देखे जा सकते हैं? जैसे अभी आपने डिटेल से कुछ बताया है, कुछ ऐसे फैक्टर्स और जो आप बाइक परचेज करते हुए उन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा चलें थोड़ा सा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट लेके चलते हैं और बेसिक से लेके चलूँगा। पाकिस्तान के अंदर एक हमें बड़ी फैसिलिटी है, कुछ टाइम तक ना एनसीपी बाइक हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे चलते रहे, ठीक है। तो प्राइस वाइज अब आज कंपटीशन की तरफ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ना ये चीज़ें थोड़ा सा एक ओरिजिनल प्राइस को और उस बाइक की प्राइस को ना ब्रैकेट ख़राब होते हैं, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे सस्ते शौक पुरानी चीज़ें लेके भी पूरे किए हैं। पाकिस्तान है, लोग रक्शे का भी सिलेंसर उतार के चला लेते हैं भाई, ठीक है। लाहौर चले जाएं तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे भी मतलब एज अ शौक वो धूम के पार्ट 5 या पार्ट 6 तक पहुँचे हुए हैं, सही है। ऐसे ही मतलब ये हमारी मेंटेलिटी है, हमने अपना शौक पूरा करना, वो कैसे भी हो। मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ आ गई लाउड होगी तो मतलब हमारी बाइक में बहुत पावर आ गई। इस गेम की तरफ जाने के लिए ना आपको पहले टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। वो क्या नॉलेज है यार, मैं क्या चीज़ लूँगा, किससे मेरा क्या पर्पज़ पूरा होगा। हर चीज़ का ना एक पर्पज़ है। 600 है, 600 हम कहते हैं कि कोई भी स्टार्टिंग जो भी नया काम स्टार्ट कर रहा है, बाइक की तरफ आ रहा है, 600 से स्टार्ट करें। उसको एक अच्छा कंट्रोल मिलेगा, अच्छी ड्राइविंग पोस्चर मिलेगा, अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी, उसकी अपनी भी सेफ्टी उसके बीच में है। जब आप जाते हैं 1 लीटर बाइक के ऊपर या 1 लीटर से अबव जाते हैं, फिर उसके ऊपर ड्रैग बाइक्स आ जाते हैं। जब आप ड्रैग बिल्ड की तरफ जाते हैं, स्ट्रेच टायर डालते हैं, लॉन्ग व्हील बेस होती है, फिर नाइट्रस होती है, टर्बो हो सकती है, जो कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ किए भी हैं और कुछ हमने खुद भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये मतलब पाकिस्तान में नॉर्मली गली कूचे पे आपको ये चीजें हुई भी नहीं मिलेंगी और मतलब बहुत रेयर है आप कह रहे हैं। प्रैक्टिकली चलती भी नहीं मिलेंगी, जिधर तक लोगों की सोच ही नहीं जाती। हमने किया अपने अपने रिस्क पे किया, अपने पैसों पे किया, अपने बजट पे किया, किसी की मतलब ठीक है। अभी आपने आपके पास कौन सा व्हीकल है और आपने उसकी क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? भाई अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं के साथ हमने एक तो भी बाइक्स का डायनो यूज़ करना स्टार्ट किया और उसको फैसिलिटेट करेंगे आने वाले 1 मंथ के बाद इंशाल्लाह। जो भी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत ही लैग थी, जिधर हमारी चीज़ें कवर नहीं थी या अबेंडेंट पड़ा हुआ था, मैं आपको बोल सकता हूँ यार। मेरा दोस्त है, आज से मेरे बचपन से लेके आज तक वो बाइकें बना रहा है, नई बाइकें इम्पोर्ट कर रहा है, नई बाइकें सेल कर रहा है। उसने किसी के कहने पे एक डायनो परचेज किया। बेसिक मैकेनिक थे, मतलब उतना एक्सपोजर नहीं था उनके पास। वो डायनो भी लेके उन्होंने 1 साल से बंद रखा हुआ था, उल्टे सीधे रन थे उसके ऊपर, जिस पे उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई कि लोगों ने उनको तनकीद का निशाना किया। यार अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट तनकीद नहीं करें, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है। अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। अभी मेरा उनके साथ कोई थोड़ी गपशप हुई, मैं उनके फैसिलिटी पे गया, मैंने उस चीज़ को चेक किया, टेस्टिंग करते करते हम उस चीज़ को डायल इन करके प्रॉपर अपनी जगह पे ले आए। अभी वो चीज़ यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गई है। आने वाले दिनों में आपको किसी भी बाइक का, अभी आप मुझसे एक स्पेसिफिक बाइक का पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ स्पेसिफिक का भी नहीं पूछे, इंशाल्लाह हम एंटरटेन करेंगे, सारी बाइकों को करेंगे। जिसका जिस हद तक का शौक है या जिस भी लिमिटेशन के साथ वो आएगा या जिस भी बजट के साथ वो आएगा, इंशाल्लाह भाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस डर और खौफ के पैरामीटर से बाहर आए जो लोगों ने और मैकेनिकों ने, और जो लोगों के छोटे माइंडसेट ने इस चीज़ को बिल्कुल ही छोटा ही रख दिया। बाइक आप देख लें कि आज तक बड़े कम लोग लेते हैं कि इंजन उड़ जाते हैं। तो बेसिकली आपके पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्रीट ट्यूनर्स जो पहले गाड़ियां मॉडिफाई करते थे, गाड़ियां ट्यून करते थे, पीक परफॉर्मेंस देते थे, अब वो बाइक्स की तरफ भी चले गए। अब आपको एक ही रूफ के नीचे बाइक्स की ट्यूनिंग भी मिलेगी, डायनो ट्यून मिलेगा और गाड़ियों की ट्यूनिंग मिलेगी। तो स्ट्रीट ट्यूनर है बेसिकली ये, जिनको रिप्रेजेंट करें, तो आपको हर तरह की फैसिलिटी उधर मिल जाएगी। और कुछ लोग ऑलरेडी भी कर रहे हैं, मैं उनको थंब अप दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम ही हैं, जो मेरे दोस्त यार कर रहे हैं मैं उन सबको अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि मोटर स्पोर्ट है, मोटर स्पोर्ट एक बंदे का काम नहीं है। मैं एक चेंज लाना चाह रहा हूँ जो कि आज से पहले मेरा ख्याल है शायद किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। राफे भाई हैं मेरे सीनियर मेंबर हैं, अली भाई हैं जिनके साथ अभी आपका पॉडकास्ट अभी से पहले स्टार्ट किया आपने, ठीक है। कहीं ना कहीं हर बंदे की ना कहीं बाउंड्री होती है। मैं इन सब में वाहिद बंदा हूँ जिसने ना हमेशा, शायद ये मेरी रिस्पेक्ट भी इसीलिए करते हैं कि ना हम एक आउट ऑफ द बाउंड्री जाके खेलने को पसंद करते हैं, और मतलब हम कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ पे रिसर्च की जाए, और वो भी अपने बजट और अपनी चीज़ों के साथ, जो कि बड़ा मुश्किल काम था आज से पहले। तो आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, जो लोग हमें देख रहे हैं।
इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट भी लेके आएंगे। जैसे डायनो पे गोरा आपको पावर दे रहा है सेफ्टी के साथ ना, मैं उसी लेवल पे खेल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी कोशिश करें टांगे नहीं खींचें, मुझे सपोर्ट करें। नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं कम्युनिटी जो इंशाल्लाह। है एक ब्रदरहुड पे होनी चाहिए रादर देन आप एक कंपटीशन में चलें। एग्जैक्टली। आप सपोर्ट करें इस कम्युनिटी को ताकि ये ग्रो करे, और जब ये ग्रो करेगी तो इस मुल्क में ज्यादा काम आएगा। आप लोग कम्युनिटी में लेट्स से ये एक काम करें, कुछ और लोग हैं जैसे काम करेंगे, जब आप ब्रदरहुड की तरह चलेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली ये ग्रो होगा। जब ग्रो होगा तो फायदा सबको होगा। अच्छा, अभी एक रीसेंट इवेंट भी बड़ा अच्छा सक्सेसफुली गया रेस वॉर्स का ना, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, आपकी कार्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में जितने भी इवेंट हुए हैं या जितने भी आप कह लें प्रोफेशनल इवेंट हुए हैं, हमने उन सबको जाके अपनी गेम से दिखाया भी है और पार्टिसिपेट करके लोगों तक अपना एक फीडबैक भी दिया कि हम हमेशा कह लें कि अटेंटिव हैं हर चीज़ के लिए, हमारी अटेंडेंस पूरी है इस चीज़ में। बाकी इवेंट के लिहाज से इवेंट अगर आपने जिन लोगों ने देखा है वो तो विटनेस कर सकते हैं कि किस लेवल का इवेंट था, ठीक है। बाकी आस्ता आस्ता हर इवेंट बड़ी अच्छी तरफ जा रहा है जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इन चीज़ों को थोड़ा लुक आफ्टर करें, थोड़ा सा हमें भी एक प्लेटफॉर्म दें, स्पेस दें, क्योंकि एज अ इंथुजियस्ट गाड़ियों का या बाइकों का मैं जब भी निकला हूँ रोड पे ना, तो मुझे आईटीपी पुलिस से ना बच के ही जाना पड़ा है, मुझे कोने किनारों का ही इस्तेमाल करना पड़ा है आज तक। जबकि मैं बड़ा सोफिकेटेड बंदा हूँ, मैं ये नहीं है कि 24/7 उस तरह की गाड़ी या बाइक पे फिरता हूँ, ठीक है। मेरे पास अपनी भी बड़ी डिसेंट गाड़ी है, राफे भाई के पास भी है, अली भाई के पास भी, आपके पास भी है। लेकिन एक शौक वाला जब बंदा कभी शौक के लिए निकले ना, तो रोड पे ऐसे ही चले कि जिस तरह एक नॉर्मल आदमी घूम रहा है। अच्छा, ये ना वैसे अनफॉर्चुनेटली अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें ना, जी। तो चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा इशू है, ख़ास तौर बाइक राइडर्स के। मैं अक्सर व्लॉग्स वो देख रहा होता हूँ जो कि लाइव अपनी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना राइडिंग के दौरान, तो वो अक्सर बच ही रहे होते हैं। इवन दो कि आप नॉर्दर्न आप जैसे जाते होंगे वहाँ पे आपको ये इश्यूज नहीं आते होंगे कभी भी, वहाँ पर ऐसे चेक एंड बैलेंस, या हमारे पाकिस्तान ख़ास तौर पे पंजाब में या पिंडी की टेरिटरी में ये जो हमारे पुलिस वाले हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं इस चीज़ के ऊपर, हालांकि ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़। भाई इस पे भी मैं आपको एक अपना रीजनेबल सा पॉइंट दूंगा अपने एक सिनारियो के साथ। थोड़ा सा आपका पॉडकास्ट लंबा हो रहा है लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मे भी मेरा पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मेरे इधर आने का जो मकसद है, ठीक है। एक आम ऑडियंस तो आपके पॉडकास्ट को एनी टाइम देख रही है, लेकिन मैं आला हुकाम तक एक चीज़ पहुँचाना चाह रहा हूँ। CTO हमजा हुमायूं साहब अभी पोस्टेड हुए हैं, उन्होंने आते साथ, ठीक है, नंबर प्लेट्स पे, टेंट्स पे, आप किसी भी शॉप पे गए, उन्होंने ये बताया कि अगर पेपर बिक रहा है तो बिना NOC या इजाज़त के अलावा आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए। इवन कि उन्होंने शॉप को डिक्टेट किया जाकर, ठीक है, रीजनेबल इनफ। लेकिन हमारे भी कुछ पॉइंट्स हैं वो सुने, मेरा ख्याल है कि उसमें हम उनको गलत नहीं बोले, वो ठीक है। बाइक गाड़ी जो थोड़ी सी नॉर्मल गाड़ी से हट के एक चीज़ है ना, हमारे लिए भी कोई थोड़े से पैरामीटर्स रखें कि थोड़ी सी लचक रखें। हम लोग कोई 2 नंबर काम करने तो रोड पे आ नहीं रहे, हमने अपना एक शौक पूरा करना है, हमें या तो ट्रैक दे दें या नहीं, तो असल में ना उमर, आप ये भी कॉन्सेप्ट है जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, चाहे आप टिंटेड गाड़ियों से रिलेटेड आप बात करें, देखिए इसका कोई कॉन्सेप्चुअल समझ नहीं आता, ठीक है। अगर एक क्राइम है या वो रोकना है तो वो आप वैसे भी रोक सकते हैं। अब वही आप टिंटेड गाड़ी लेके किसी आर्मी चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, वो आपको उसी टिंटेड के अंदर बता देते हैं कि ये अंदर क्या कौन निज़ाम अफराद है। बैठा हुआ है ना। सही है। तो नॉर्मली ना ये हमारे एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो गाड़ी आपने मॉडिफाई की हो, ठीक है, या बाइक हो, तो ये पैसे वाला बंदा है, हाँ, मैं इसको रोकूंगा बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इससे जो है ना बिल्कुल वो सही एक अच्छा पैसा जो है ना वो मुझे जनरेट हो जाएगा। मेरी नज़र में तो यही एक थॉट बनती है। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। और लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जिस चीज की वो कवरेज लेके इस चीज को करते हैं कि हम इसमें जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, टेररिज्म हो रहा है, बट उसको राफी भाई counter पूरी करने के लिए- दुनिया में अलाउ हाँ, है। बट इसको थोड़ा बेहतर सिस्टम करके, इसको लीगलाइज करके कुछ सिस्टम Exactly. दिया जाए, वही ब्लैक पेपर आप अपनी प्रीमियम कार्स पे लगाएं तो कोई नहीं आपको रोकता। Exactly. एक नॉर्मल यूजर लगाए तो उसको आप रोक लेते हैं। ये तफरका होना ही मतलब वही आप परमिट लेके आप सारे किसी भी बराबर गाड़ी हैं। पे लगाएं तो हाँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। सारे बराबर हैं, आप सबको दें एक ही रूल एंड लॉ दें ताकि वो उसको फॉलो करे, रादर देन कि आप अपर क्लास के लिए कुछ और लॉ रखें, लोअर क्लास के लिए कुछ और लॉ रखें। और ये फर्क नहीं होना चाहिए, तो फर्क नहीं कि मैं थम्स अप करना चाहूंगा रेस वॉर्स वालों को, कम्युनिटी को, जिसमें हमजा हामिद और शुमाइल शिकनी है, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। देखें, ये एक इनिशिएटिव है जिसपे अब लोग पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद आते हैं और अपना शौक पूरा आपको करते एक हैं। प्लेटफॉर्म मिल जाता प्लेटफॉर्म है। मिला है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह के और इवेंट्स भी होने चाहिए और इसी तरह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होने चाहिए। तो थम्स अप है हमजा हामिद के लिए, शुमाइल शिकरी के, बहुत पुराने वाले जानने वाले हैं,
हमारी रेसिंग कम्युनिटी के ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस तरह और लोगों को भी मुख्तलिफ शहरों में लेना चाहिए ताकि ये स्पोर्ट्स और ज़्यादा प्रोग्रेस करे। थैंक यू सो मच राफे भाई, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स आप लोगों की काविश की वजह से और आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से मैक्सिमम लोगों तक जो है और ये प्रॉपर लीगलाइज वे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। इंशाल्लाह।